ये पर्सन का आइडेंटिटी मैं रिवील तो नहीं करूंगा क्योंकि लेडीज लोग हैं। क्या आप नेक्स्ट व्लॉग में स्ट्रिप करके दिखाएंगे? भाई मेरे को नहीं पता तेरे को क्या लगता है मेरे चैनल के बारे में, बट दिस इज नॉट एडल्ट, you know, this is not an adult channel. This is a channel for like everybody can और सिंस अब मौसम डर्मी कूल का हो गया है और ये रेफरेंस खाली कुछ लोग समझने वाले हैं क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत वेरिड है। मेरी ऑडियंस 15 साल से लेके 58 या 60 तक है, तो इसलिए मेरे को सारा समझ नहीं आता अगर मैं कुछ बना रहा हूं तो मैं व्हाट शुड बी माय रेफरेंस पॉइंट। अजीब। एनीवे, सिंस अब गर्मी बहुत हो गई है, एज यू कैन सी, लाइक आई सेड, डर्मी कूल का मौसम चल रहा है, गर्मी बहुत हो गई है, तो अपन किधर जा नहीं सकते। ये जो हवा भी अभी चल रही है ना, ये थोड़ी सी लू टाइप की हवा चल रही है। एंड माइंड यू, इट्स नॉट द सुसु वाला लू, इट्स द गर्मी वाला लू। एक बहुत ही प्यारा दिन था, बहुत लोकेशन चेंज की जरूरत है अपने को। साला मैं ऊपर आया, रेकी किया और लोकेशन एक ही यूज कर। बहुत बढ़िया दिन था, सुहाना दिन था, गरम दिन था जैसे आज का दिन है, पर इतना भी गरम नहीं था, थोड़ा सा कम गरम था शायद, पता नहीं कितना गरम था, क्योंकि पहली बात तो जगह नहीं मिल रही मेरे को, इरिटेट हो रहा है मेरे को। अभी जाऊँ तो किधर जाऊँ, बैठूँ तो किधर बैठूँ, बोलूँ तो क्या बोलूँ, देखूँ तो कहाँ देखूँ। इट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर डे इन इंडिया। इट वॉज हॉट, देयर वर नो क्लाउड्स इन द एयर एंड द स्काई वाज़न्ट ब्लू एट ऑल। अभी एक्चुअली तूने एनडी फिल्टर पहना हुआ है, तूने मतलब कैमरा में, इसलिए तेरे को थोड़ा थोड़ा ब्लू दिखाई देगा, बट अगर मैं अपनी वेरी हैंडसम बॉय नंगी आंखों से देखूं तो एक्चुअली ब्लू अभी भी है, बट थोड़ा थोड़ा ग्रे भी है आजू बाजू। थैंक यू केमिकल फैक्ट्रीज, पूरा पोल्यूशन का लेयर वो लोग कायम करके रखते हैं। लव यू। जैकी श्रॉफ बोल बोल के मर गया, मतलब मरा नहीं अभी तक, लेकिन बोल बोल के थक गया, पेड़ लगा रहेगा। एनीवे, द दिन वाज हॉट, द डे was hot and I was a little bored out of my mind and I had to do something. तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं अपनी बाइक निकाल के लेके जाता हूँ राइड। It must have been around 2019-2020, just before COVID hit, and it was an early morning and I was extremely bored. So I said मैं जाता हूँ बाहर सिगरेट फूकने के लिए, because that is peak male activity. सुबह को बाइक निकाला, सिगरेट पिया टपरी पे, टपरी वाले से थोड़ी बातचीत की, क्रिकेट उसके साथ क्रिकेट डिस्कस किया, पॉलिटिक्स डिस्कस किया, जियो पॉलिटिक्स डिस्कस किया, और फिर घर गए वापस पॉटी करने के लिए, जो सिगरेट की वजह से पॉटी आ रही है। ब्राइट सनी डे, हार्डली एनी क्लाउड्स अराउंड, लिटिल बिट पोल्यूशन एंड अ लॉट ऑफ इन कंस्ट्रक्शन नॉइज दैट्स स्टिल कमिंग ओवर हियर। आई हैव लेफ्ट ऑन माय रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, सिल्वर कलर माइंड यू, पीछे का रास्ता है। यू प्रोबब्ली आर लिटरली फेसिंग द रोड राइट नाउ, पीछे का रास्ता। मैंने पूरा राउंड मारा, रुका टपरी पे, सिगरेट फूका, फिर घर आते टाइम मैंने बोला थोड़ा सा मजा करके जाते हैं, थोड़ा सा भगा के जाते। तो भगाया, पर एक चीज मैं भूल गया कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और मेरे अंदर का जो स्क्विड था ना वो टाइम पे, वो स्क्विड बाहर आने की मतलब वो चाह कर रहा था, उसको बाहर आना था, कैसे तैसे करके उसको बाहर आना था। एंड बाय दैट आई मीन आई वाज स्पीडिंग विदाउट एनी मोटरसाइकिल गियर्स, देयर वाज नो हेलमेट, और मेरे पास ना जूते थे ना सैंडल थे, मैं चप्पल पहन के बाइक चला रहा था। ना ग्लव्स था, ना हेलमेट था, ना कुछ था, ना जैकेट था, ना पैंट था बरोबर से। अरे पापड़, आंटी मारेगी मेरे को। मीरा आंटी, बाय द वे वो वीडियो पे कैप्चर हुआ है, आई थिंक सो। मैंने नहीं उड़ाया आपका पापड़, वो अपने आप उड़ा है। मैं उस पे वेट डाल देता हूँ वापस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अरे तो पापड़ निकल गया बे, ये देख, इट्स अ लिटिल पापड़ विच इज नाउ वेट बिकॉज ऑफ द हीट। तू किधर मुड़ गया भाई, तू वापस आएगा। तो मैं पकड़ा सीधा लाइन और मैंने गियर डाउन करके भगाया। और कैसे भगाया? आई मस्ट हैव बीन डूइंग 80 ऑन अ सिंगल लेन रोड, बट आई फॉरगॉट कि वो रोड के बीच में एक यू टर्न की सुविधा बनाई है रोड बनाने वाले ने। और मैं पता नहीं किस मस्ती में था, ना मैं राइट देखा ना मैं लेफ्ट देखा। आई गन्ड इट, क्योंकि मेरे को लगा अर्ली मॉर्निंग टाइम में ट्रैफिक है नहीं, वैसे भी दिख नहीं रही थी, कोई आएगा नहीं, सो आई हैव गन्ड इट। द मोमेंट आई हैव रीच्ड दैट यू टर्न का सुविधा जहाँ पे रास्ते में कट आता है, वहां से एक रिक्शा वाले ने डिसाइड किया कि उसको यू टर्न मारना है मेरे साइड। वो यू टर्न मार के राइट लेन में नहीं जाएगा, वो यू टर्न मार के मिडिल लेन में आया, जस्ट लेन में मैं था। एंड उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा। 2 सेकंड के लिए हमारे बीच में स्पार्क्स उड़े, थोड़ा सा रोमांटिक माहौल हो गया था। मेरे को बैकग्राउंड में वायलेंस सुनाई दे रहे थे, आई एम श्योर उसे भी वायलेंस सुनाई दे रहे थे, क्योंकि उसने मेरे को देखा और वो मेरे को देखते रह गया। Now I do understand that I'm a very good looking guy. वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। तो वो देख के मेरे को चौंका, मैं उसको देख के चौंका, एंड एज फास्ट एज माई माइंड कुड कैलकुलेट
मैं उसके बहुत नजदीक पहुंच गया था, मैं 70 के स्पीड पे था, अप्रोचिंग अ ऑब्जेक्ट दैट इज स्टॉप्ड डेड इन द मिडल ऑफ द रोड। उसका कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट सिर्फ मेरा है। एंड आई वाज एट 70। तो मैंने ना ब्रेक मारा ना मैं कुछ किया, आई जस्ट लेफ्ट द बाइक। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने बाइक से जंप किया कैसे, बट किया, आई लेफ्ट द बाइक। और बाइक गई सीधा उसके पिछवाड़े में, मतलब अंकल के पिछवाड़े में नहीं, रिक्शा के पिछवाड़े में। बाइक का सर और रिक्शा का पिछवाड़ा, दे वर मेड फॉर ईच अदर दैट डे। बाइक ठुकी है, माई क्लासिक दैट किंग 200 किलो हैज टॉपल्ड ऑन टॉप ऑफ द रिक्शा, रिक्शा के रूफ पे, एंड फॉलन ऑन द अदर साइड। अब सोच, अगर मैंने बाइक नहीं छोड़ी होती, अगर मैंने जंप नहीं किया होता बाइक से, अगर मैंने अपने बॉडी को लूज छोड़ के नहीं निकला होता बाइक से, तो मैं तो जाता भाई रिक्शा के अंदर। बाइक ऊपर से निकल जाती और मैं रिक्शा के अंदर पहुंच जाता, और मैं फिर मेरे को मजबूरन भाई को बोलना भी पड़ता कि भाई मेरे को जरा भांडुप तक छोड़ दोगे क्या प्लीज। भाई बोलता ऐसा कैसे आ सकते हो तुम, बिना छुट्टे का बिना पैसे का तुम नहीं घुस सकते। मैं बोला मैं कर रहा है ना जी पे। भाई नहीं माना मेरी बात। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई हैव लेफ्ट द बाइक। मैं टंबल हुआ हूँ रोड पे, 3-4 बार टंबल हुआ हूँ। मेरी जीन्स यहाँ से फट गए थे, मेरा शर्ट यहाँ से फट गया था, एंड अ क्रैश दैट शुड हैव ब्रोकन माई स्पाइनल कॉर्ड दैट डे। क्योंकि जब मैं गिरा, मैं पहले बैक पे गिरा और फिर मैंने, बिकॉज ऑफ मोमेंटम आई टंबल्ड दैट डे। 210% आई शुड हैव ब्रोकन समथिंग, या तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड, या तो मेरा नेक, या तो मेरा सर, या सम मेजर बोन आई शुड हैव ब्रोकन एक्चुअली। मैं बिना एक स्क्रैच के उठा हुआ से, आई डोंट नो हाउ, भगवान का हाथ रहा होगा मेरे सर पे वो दिन। थैंक यू। कभी कभार तू मेरा साथ दे देता है, मैंने देखा हुआ है ना, तू ऐसे सेफ्टी के मामले में मेरा साथ बहुत देता है, कभी कुछ मेरे को होने नहीं देता। लेकिन तो मेरे को वीडियो वायरल कब कराएगा मेरा? तो when will I become a proper full time YouTuber? तो मैंने टंबल खाया है, टंबल खा के मैं इमीडिएटली पहले उठा हूँ, ऑब्वियसली थैंक्स टू द एड्रेनलिन, माय बॉडी वाज रशिंग, आई कुडंट फील एनीथिंग फॉर दैट मोमेंट। मैं उठा हूँ, मैंने सब चेक किया, मैंने देखा कि ठीक है, सब ठीक है। मेरे को मतलब मेरा ये ऐसे शर्ट वर्ट थोड़ा सा फटा हुआ है, थोड़े से मेरी जीन्स फट गए थे, बट मेरे बॉडी पे एक स्क्रैच नहीं। इनफैक्ट मेरे बॉडी पे एक्चुअली एक ही निशान आया था जो मैं दिखाऊंगा अभी, एंड इट वाज लाइक सच अ बिग, इतना बड़ा स्क्रैच था जो मेरे लेफ्ट पाव के सबसे छोटी उंगली के ऊपर था। एंड आई वाज लाइक फक, ये कैसे बच गया बे। और जब मैंने बाइक देखी तो बाइक का जो आगे का जो उसका मुंडी है, बाइक की मुंडी गई, बाइक की मुंडी गई थी, बाइक की छाती गई थी, और बाइक के दो हाथ है ना हैंडल बार, वो भी गए थे, और बाइक के जो 2 घुटने हैं ना, नी गार्ड्स, क्रैश गार्ड्स, इट वॉज फिनिश्ड। देयर वॉज नो वे कि वो बाइक को मैं, अपनी गब्बर को मैं चला के घर ले आऊं, या गब्बर को चला के मुन्ना बाइक में लेकर, देयर वॉज नो चांस। उसको धक्का मार के लाना पड़ा मेरे को, सब अटक गया था उसका। जो फ्रंट सस्पेंशन था, इट हैड गॉट इनसाइड द बॉडी, मतलब ये ऐसा हो गया था, समझ रहे हो? वो कोई लोग होते ना जो होते बड़े लंबे हैं, लेकिन उनका गला नहीं होता, भगवान ने गला देना छोड़ दिया उनको, तो ऐसे घूमते। तो अपनी क्लासिक थोड़ी सी ऐसे लग रही थी, वो ऐसे लग रही थी कि उसकी बॉडी है लंबी चौड़ी, पर भगवान ने उसको गला देना भूल गया था। मैं घर पहुंचा और मैं मॉम को बताते ना मैं शेक हो रहा था भाई, क्योंकि इट वाज एक्चुअली क्वाइट अ बैड एक्सीडेंट, एंड इट वाज जस्ट बाय द मिरेकल ऑफ फकिंग सम एनर्जी और गॉड और माय मदर्स प्रेयर्स और मेरी माँ के पास्ट कर्म या मेरे बाप के पास्ट कर्म। मेरे को नहीं मालूम मेरी जिंदगी में उस दिन क्या हेल्प किया मेरे को, लेकिन कुछ तो हेल्प किया। किसी के तो कर्म मेरे फैमिली में अच्छे हुए होंगे कि मैं साला बच गया जिंदा, वरना मैं तो जाता। और रिक्शा वाला डर के मारे एकदम, अरे सॉरी भाऊ, ये तुम्हें बघितला नाही। मैं बोला ऑब्वियसली बघितला नाही, व्हाट डू मीन बघितला नाही? तो बीच में खड़े रह के मेरे को घूर रहा है, व्हाट डू मीन बघितला नाही? अगर इसको बघितला नाही बोलते तो फिर बघितला क्या होता है बे? What do you mean that you did not see me? You're fucking standing in the middle of the road and looking at me. But ठीक है, it was my fault also. It was the रिक्शा वाला and my both, हम दोनों की गलती थी, ज्यादा गलती मेरी थी। तो अपन ने ना कुछ झगड़ा किया उधर, ना कुछ किया। इनफैक्ट वो रिक्शा वाला अंकल मेरे को बोल रहे थे कि आप मेरे को आपका खर्चा बताओ, मैकेनिक के पास चलते हैं, आपका चोट वोट किधर लगी, आप डॉक्टर के पास चलो। मैं बोला इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो, आपकी गलती नहीं है। मैंने उसको 1500 रुपए दिए है उसकी रिक्शा ठीक करने के लिए, बट ठीक है, वो मैं दिल से दे दिया, सो इट्स फाइन। अंकल वाज सेइंग कि मेरे को नहीं चाहिए, आप रख लो। मैंने बोला ठीक है, आप दिल से रखो। आई वाज नॉट फिजिकली हर्ट, बट मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली हिल गया था, मालूम है। आई वाज लाइक फक, भगवान ने मेरे को दूसरा मौका दिया लाइफ। आफ्टर दैट माय राइडिंग स्टाइल हैज कंप्लीटली चेंज्ड। आई स्टिल एम वेरी फास्ट, आई स्टिल लाइक टू redline my Himalayan, but I'm a little less rash now. I mean, I'm actually a lot less rash now. I don't cut too often, I don't swing in and out of traffic too often. Sometimes when I'm shooting a reel for Instagram, then I do it. Otherwise, usually when I'm touring, I prefer to थोड़ा सा भगाओ, लेकिन अपना एक लेन पकड़ के भगाओ। तो कर, तेरे अगर बाइक जा रही है 120 तक तो तू लेके जा 120 तक। Have your fun, life is short, have your fun, but don't put somebody else in danger. That is one of the biggest takeaways I took from that day, because when I came back home and I sat
and I tried to retrospect about what happened, what could have happened, how I could have managed it better, how I could have done it better. I realized one thing, that I am putting my life at risk, which is fine. It's my life. I can do whatever the fuck I want with it. मेरे को इधर से जम मारना है, मैं कर सकता है. But the problem is, मैंने किसी और innocent की life को risk में डाला था. अगर मेरी बाइक उसके रिक्शा के पिछवाड़े पे ना ठुकी होती और रिक्शा के अगवाड़े पे ठुकी होती, जहाँ पे ड्राइवर साइड खुला रहता है, तो अंकल तो मरते भाई वो दिन. वो तो गारंटी था 200%. इमेजिन अ फकिंग 200 किलो पीस ऑफ मेटल moving at you with the momentum of 70 to 80 kilometers per hour. There is no chance you are surviving that. I don't care how tough you think you are in life. You are not surviving that crash. So I not only thanked God for saving me, but I also thanked God, whoever your God is, whoever my God is, I thanked God for saving the rickshaw wala. And I made a promise to myself that the next time I want to ride fast or I want to have fun on my while flying, मैं देख दुख के करूंगा. एक लेन मेरे को खाली मिला तो मैं कर लूंगा, वरना इट्स नॉट वर्थ इट. दिस वाज ए शॉर्ट स्टोरी. अपन किधर जा नहीं रहे, तो मैं सोचा मैं थोड़ी सी बकवासी कर लूँ. एंड द ओनली टेक अवे आई वुड अर्ज अदर पीपल फ्रॉम दिस वीडियो इज, सी यू राइड हाउ यू वांट. इट इज़ योर मोटरसाइकिल, इट इज़ योर लाइफ. इधर अपने को एक्चुअली मोटो इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली सर्वज्ञानी बनने में बहुत मज़ा आता है. मोटो इन्फ्लुएंसर्स को आज के टाइम पे स्पेशली, जो करना है करो भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुमको मरना है मरो, जीना है जियो. अपन इधर किसी को बचाने को नहीं आए, अपन थोड़ा सा सेंस पूछने को आया लोगों के अंदर. सेंस ये है कि if you want to risk your life, you risk your life, but don't fucking put other people's life in danger. I have done that and I have learned from my mistake, and I would urge you कि stop putting other people's life in danger. ट्रैफिक भरे रोड पे भगाना कम करो, या मत ही करो. एक्चुअली खाली रास्ता में तुमको जो करना करो बहनचोद, बट ट्रैफिक भरे रोड पे भगाना बंद करो. डोंट मेक द सेम मिस्टेक आई डिड. मेरे हाथ से ऑलमोस्ट किसी की जान चली गई थी, मेरी भी एक्चुअली चली गई थी. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बोथ ऑफ अस वर सेफ, बट इट्स टाइम टू ग्रो अप. I learned by falling down, and I am relaying the message to you so you don't have to fall down to learn. But I also do understand कि इंसान गिरने से ही सीखता है. तो गिरो, गिरने में शर्म नहीं आनी चाहिए, गिरो. Happy falling, happy riding. Like, share, comment, subscribe, and thank you for flying escape. ये इंट्रो आउट्रो में बाद में करेगा. ये मैं करेगा जब मैं राइड पे निकलेगा. इधर घर में बैठे बैठे क्या इंट्रो आउट्रो चाहिए तुम लोग को. लाइक थैंक यू फॉर फ्लाइंग एस्केप एयरलाइंस माय एस. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यू रियली शुड कम टू इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अपन ना दूसरे बाइकर्स के रोस्ट करते हैं. बट नॉट ऐसा, मतलब कोई भी बाइकर का रोस्ट नहीं करता मैं. जो रोस्ट मांगते हैं ना बेसिकली लाइफ में, स्क्विड पना करके, उनको मैं रोस्ट करने का. आई लाइक टू challenge societal norms when it comes to motorcycling and other things also. So do follow me on Instagram at captain.escape. And Instagram पे 2 दिन पहले मैंने एक Q&A टाइप का रखा था अपने stories पे. So few people have sent me some questions that I think we should answer now. तन्मय राणे बोलता है चिकनू लागे छे. देख भाई, वैसे तो मैं बहुत स्ट्रेट हूँ, ठीक है. रूलर के माफिक, स्केल होता है ना, स्केल के माफिक स्ट्रेट हूँ. लेकिन if you are the man in question, then my morals are also a little bit questionable. Mr. तन्मय राणे, you are hot as. अब भाई जल्दी राइट प्लान कर, टाइम पास कर रहा है इंस्टाग्राम पे बैठ के तू खाली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द _croker which is तेजस. तेजस को मैं मिला था अपने रत्नागिरी राइड पे, बाय चांस मिले थे अपन. एंड थैंक फकिंग गॉड दैट आई वेंट अप एंड स्पोक टू हिम बिकॉज ही इज अ स्वीट गाय, मेड अ न्यू फ्रेंड. मिस्टर क्रोकर पूछता है, सर आप थोड़ा सा या बहुत बड़ा हरामी हो. पहली बात तो तूने हिंदी गलत लिखी है तेजस, मेरा गुस्सा आ रहा है ये सेंटेंस पढ़ के. आप सर आप थोड़ा सा या बहुत बड़ा हरामी हो. पहली बात तो होना चाहिए सर आप थोड़े से या बहुत बड़े से हरामी हो. पर ठीक है, तो आंसर योर क्वेश्चन, आई एम लाइक अ नारियल ब्रो. मैं बाहर से हरामी लगता होगा लेकिन मैं अंदर से बहुत स्वीट आदमी हूँ, बहुत स्वीट आदमी, वेरी एडजस्ट. नेक्स्ट हैज कम बाय heel_catcher. The next Chhapri Triumph riders after KTM. Actually, Chhapri word we are not using anymore. It's quite a racist word. But I understand your feeling, heel catcher. And मेरा एक मानना है कि अगर अपन powerful engines लेंगे ना, बहुत engines that are capable of a lot of speed, and if we put them into a package and you can sell them cheap in the market afterwards, there are going to be a lot of squids that come into the market and they will ruin everything. Because that's what it is. पहले Triumph was extremely unaffordable by the normal public. अभी but ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जो अफोर्डेबल है by the normal public. तो थोड़ा बहुत गंदगी in the rice you can expect. अभी ये बिना कंकड़ का चावल तो मिलेगा नहीं, तो चले छाट ले और खा ले, क्या फर्क पड़ता है. Another question by heel_catcher is medical insurance for riders, group versus solo riding safety. देख मैं तो हमेशा सोलो राइड करता हूँ. अभी तक तो मैंने सोलो राइड किया. ग्रुप राइड्स मैंने
एक्चुअली नील के बराबर किया। मैंने एक ही बार ग्रुप राइड किया था, दैट वाज द राइड फॉर द मुंबई पुलिस रैली, जो बीकेसी से निकल के पूरा मुंबई घूम के अपन वापस बीकेसी गए थे। उसके अलावा मैंने ऐसे कोई लॉन्ग टूर्स पे ग्रुप राइडिंग कभी की नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन सोलो, एंड जब मेरे पास मेरी पार्टनर थी तभी उसके साथ शी यूज्ड टू बी पिलियन विथ मी, बट एक कभी दूसरे मोटरसाइकिल के साथ मैं कभी लॉन्ग टूर पे गया नहीं। सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन। आई डू होप टू डू अ ग्रुप राइड समटाइम इन द फ्यूचर। The next question is riding in the rains, Mumbai, Goa, safety in the city with motorcycle riding and health insurance. Again, health insurance, I mean, as far as riding is concerned, your only health insurance is safe ride कर, आजू बाजू देख के राइड कर, आँख, नाक, कान सब खुले रहने चाहिए अपने लेग्स को छोड़ के, क्योंकि उसको राइडिंग नहीं, उसको फिर प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में। लास्ट क्वेश्चन, ये पर्सन का आइडेंटिटी मैं रिवील तो नहीं करूंगा क्योंकि लेडीज लोग हैं, लेकिन ये मेरे को पूछती है क्या आप नेक्स्ट व्लॉग में स्ट्रिप करके दिखाएंगे। भाई मेरे को नहीं पता तेरे को क्या लगता है मेरे चैनल के बारे में, बट दिस इज नॉट एडल्ट, you know, this is not an adult channel, this is a channel for like everybody can